बॉक्स का माल देखा है आपने? किधर गए? मैं न्यू अराइवल्स है। इसके क्या इनके प्राइसेस मुझे जरा बताइएगा। नो बेबी, अब इसके साथ भी करना है, इसके साथ अब ये सारे एक जैसे हो जाएंगे। एक आपके मैंने वो जोगर्स लेने हैं, एक ये लेना है। अच्छा वो उसमें वेस्टर्न में भी है ना आपके पास? वेस्टर्न में पार्टी वेयर टाइप हो, लेकिन डिसेंट टाइप हो, थोड़ा डिफरेंस है ना। ये वाले नहीं बेबी, ये वाले तो हमारे हो गए। अच्छा आप मुंह तो साफ कर लो, क्या कर रहे हैं? नो ये रहने दें, ब्लैक वाला जरा चेक कराएं। और इसका जल्दी से करके वो मामा को देखो। इसके साथ ये नहीं, इसके साथ ब्लैक ना अच्छा लगेगा। ये ब्लैक वाला दिखा रही थी वाला। अच्छा ब्लैक के साथ कौन सा जूता? जी तो आज आप सोच रहे होंगे कि हमारी आपी ने जो है ना आज वीडियो की इब्तिदा की ही नहीं, अरे वीडियो की इब्तिदा कर दी, बस अपनी वॉइस की इब्तिदा नहीं की। मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देंगे हम लोग कहाँ फिर रहे हैं, तो आपको जो है ना फिर हम लोग हेलो हाय करेंगे और अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम कहाँ हैं आपको पता चल गया होगा, हम हैं बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चों की ड्रेसेस वगैरह ले रहे हैं। ड्रेसेस की सिलेक्शन हो रही है ताबीर की जी फिलहाल, और आपने इसका फर्स्ट ड्रेस भी देख लिया जिसमें ये गपोरिया गप्पे मार रही थी। मियाँ साहब आप देख लें, ये पहले बाहर गाड़ी में बैठे होते, फिर हमने इनको बुलाया कि जाहिर है सिलेक्शन में इंसान कंफ्यूज होता है कि क्या चीज़ हम लें क्या ना लें। शॉप अच्छी थी, ये भी फैसलाबाद की शॉप है, बस हम लोग वापसी के लिए आ रहे थे तो मेरी नज़र पड़ गई, तो मैंने कहा चलें जी यहाँ पे जो है हम चेक करते हैं, कोई चीज़ तो बच्चों की ले लें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें मिल गई, बच्चों के शूज़ वगैरह भी अच्छे थे, मगर सब जो बच्चों के शूज़ थे ना मतलब कलर्स डिफरेंट थे, डिज़ाइन जो मुझे पसंद आ रहा था उसमें से फिर मैंने वही वाले सेलेक्ट कर लिए जो मुझे चाहिए थे। अच्छा ड्रेसेस में अब आप लोग देखते जाएं, ताबीर को हम लोग जाहिर है ट्राई करवा के ही लेना था कि बच्ची पे जो अच्छा लगे, तो माशाल्लाह से मेरी बच्ची पे तो सभी अच्छा लगता है। अल्लाह ताला सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे, बच्चे तो होते क्यूट हैं। इवन के वहाँ पर जो ये ट्राई करवा रहे थे सब यही वो मतलब कि सेलर्स भी यही बोल रहे थे, कह रहे थे कि आपको वैसे ट्राई कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी बच्ची है ही माशाल्लाह इतनी प्यारी है, जो पहनेगी अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं वो तो सभी बच्चे प्यारे लगते हैं, लेकिन ये है कि एक परफेक्ट लुक सोची हुई होती है ना, तो जब वो चीज़ अच्छी लगे एकदम से दिल को ठा करके बज जाए तो फिर वो बंदा ले लेता है। तो बस हमें जो दिल को ठा करके बज गए वो हमने 2 ड्रेसेस ले लिए, और तबीर के मेरे ख्याल में 3 शूज़ लिए, 2 ड्रेसेस लिए, और नैन साहब के जो है ना जो साइज़ की चीज़ें थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब उनकी क्वालिटी वर्थ नहीं थी, तो मैंने कहा चलो जी शूज़ देख लेते हैं। ये ऑफ वाइट वाले, ये वाले नैन, ये वाले मैं कह रहा हूँ दिस वन। यार नैन मस्टर्ड भी पड़े हुए हैं, मस्टर्ड भी अच्छे, दोनों पहन के चेक कर लेते हैं। ये बच्चों की है ना, इसमें ये और मस्टर्ड दोनों जरा चेक कराएं। चले बैठे हैं। पर ये तो ज़्यादा बड़े हैं, ये ज़्यादा सिर्फ छोटे हैं। तो मैं ये ब्लैक और वाइट दिखाओ। नहीं नहीं ब्लैक एंड वाइट नहीं, चले बैठो बैठो उनको चेक कराने दो, पता चले। आप इधर आ जाते ना, आप कभी भी ले लिया मैं सब, ये नहीं अच्छा। आपने फिर शूज़ नहीं पहने, ऐसे आ गए राइट राइट वाला। वो सॉक्स हैं। चलें जी शुक्र है नैन का कुछ ना कुछ तो मिल गया, लेकिन आपको पता है ना कि अगर इसका कुछ ना मिलता, पसंद ना आता, तो फिर बच्चों में थोड़ा सा जो है ना वो हो जाता है कि लो जी उसकी चीज़ें ली, मेरा कुछ नहीं लिया। लेकिन ड्रेसेस अच्छे नहीं थे तो मैंने फिर उनको भाई को बोला कि जब ड्रेसेस आप लोगों के आएँ तो आप लोगों ने जो है ना वो अपने ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर देना, हमें ऐड कर लें तो हम लोग फिर आ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा ना अब यहाँ से हमने सर्च कर लिया, आपने देखा माशाल्लाह से हम लोगों ने कितनी आउटलेट्स जो हैं वो सर्च किया तो अब हम किधर जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं मेट्रो, लास्ट हमारा ठिकाना था मेट्रो। सारे क्या आपके पास चीजें हैं? मेट्रो में जी असी कर लिए एंट्री, और यहाँ पे जो है फैसलाबाद के मेट्रो में मैं शायद सेकंड टाइम आ रही हूँ, शायद नहीं यकीनन सेकंड टाइम आ रही हूँ। तो यहाँ पर चीज़ें ज़ाहिर देखनी होती हैं कि कहाँ से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अच्छा मैंने यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक जो है उनको मैंने सर्च किया, बट मुझे ये अजीब लग रहा था कि यहाँ पर जो है इतनी वैरायटी ही नहीं थी। मतलब ऐसा क्यों? मेट्रो का, हाइपर स्टार का इनका एक नाम है, तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ वो वैरायटीज़ नज़र ही नहीं आई। इवन के ग्लास नॉर्मल से पड़े हुए थे और उनके प्राइसेस इतने हाई थे। इवन कि हमारे यहाँ लोकल मार्केट्स में ग्लासेस अच्छे और रिजनेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं।
खैर चलो जी, तनु फैसलाबाद दे जड़ा मेट्रो है ना उसकी सैर करावीए। और नैन साहब जो है फुल कमेंट्री कर रहे थे, मम्मा ये ले लो, मम्मा वो ले लो, मम्मा फलानी चीज़ ले लो। और मम्मा को जो चाहिए था, ज़ाहिर है मम्मा ने तो वही देखना था। और फिर साथ साथ जो है हम इधर आए थे कॉस्मेटिक्स और ये जो एरिया होता है साबुन शाबुन वाला, इधर आके इधर से कुछ चीज़ें चाहिए थी हस्बैंड को, 1-2 चीज़ें चाहिए थी। मैंने कहा चलो जी हैंड कैरी ले लें, हैंड कैरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सर्च कर रहे थे, साथ साथ मैं मतलब कि गौर और फिक्र भी कर रही थी कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों को तो मैंने आपको बता दिया, आज पता नहीं क्या हुए जा रहा है, बस ज़बान अड़ी जा रही है, पता नहीं की मसला है। खैर जनाब, हम लोग अब सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई और चीज़ जो है जो रह गई हो वो हम ले लें। अच्छा, जब मैं लिस्ट बनाऊँ ना वो फिर भी ठीक रह जाता है। आज मैंने लिस्ट नहीं बनाई हुई थी तो मुझे जो है ना बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी, मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी ना चीज़ों को। फिर जब घर आते हैं तो फिर याद आता है फ़लानी चीज़ लेनी थी, फ़लानी चीज़ लेनी थी। खैर फिर भी फ़लानी चीज़ लेनी थी, नहीं लेनी थी, करते करते भी बिल जो है ना काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। जब आप एक बहुत ज़्यादा बड़े मॉल में आ जाओ या किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में आ जाओ या मेट्रो में आ जाओ तो फिर जनाब पैसों का तो पता ही नहीं चलता। हालांकि छोटी छोटी बहुत ज़रूरत की चीज़ें ली, बड़ा सोच समझ कर, उसके बावजूद बिल जो है वो आसमान को छू गया कुड़ियो। खैर चलो जी, मियाँ साहब की गाड़ी के मैंने कहा टिशू भी ला लेना थोड़ा, जना मियाँ साहब भी खुश हो जाए। वो कह मेरे लिए भी कुछ लिया, लेकिन वैसे इन्होंने अपने लिए क्रीम भी लेनी थी, इन्होंने 1-2 और चीज़ें लेनी थी, वो भी ली। मुझे जो मतलब बहुत ज़रूरत की मैंने आपको बताया ना चीज़ें थी, मैंने वो ली हैं। बच्चों को चाहिए थे बिस्किट्स, ये पूरे उसमें बस ये वो शोर ही किया जा रहा था, बिस्किट ले लो, बिस्किट ले लो, बिस्किट ले लो। मैंने कहा बेटा बारी जब आती है ना तब लेते हैं। तो हम लोग अब बिस्किट वाली रोज़ ढूंढते ढूंढते जनाब चल पड़े। दरमियान में रास्ते कोई स्टॉप आ जाता था, वहाँ पे हम लोग रुक जाते थे। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो ज़रूरत की नज़र आती थी, फिर वो यहाँ पर अगर मिल रही है और जगह से नहीं मिल रही तो वहाँ पर हम स्टॉप करके रुक जाते थे। अच्छा, यहाँ पर ये देख लें कि यहाँ पर लोगों का रश नहीं था, लेकिन जो लाहौर की मेट्रो है वहाँ तो 24 घंटे इतना रश होता है कि इवन उनको लाइट्स वगैरह और बिलिंग वगैरह काउंटर बंद करने पड़ते हैं तो लोग वहाँ से निकलते हैं। ऐसे कोई नहीं निकलते। और यहाँ पर बहुत कम रश था, शायद इस वजह से यहाँ पर चीज़ों की इतनी वैरायटी नहीं थी। मतलब 2-4 आइटम्स जो मुझे ज़रूरत के लग रहे थे, जो मुझे चाहिए थे, वो मैंने इनसे पूछा तो वो तक इनके पास नहीं थे। तो बड़ी हैरानगी हो रही थी कि यार मेट्रो का एक नाम है तो इनको चीज़ें सारी रखनी चाहिए। खैर बहरहाल जनाब, असी हुण आ गए हैं किथे, असी आ गए हैं टोकरियाँ लैके, अपने अगे अगे बच्चों के बिस्किट्स वगैरह ले लिए। और अगर कुछ और, हाँ मुझे ना टिशू चाहिए थे, टिशू ये तो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए थे क्योंकि यहाँ पर इतनी लोकल क्वालिटी मिलती है हमारे सिटी में ना। तो फिर मैंने जो है टिशू के रोल का पैक भी उठा लिया। और जनाब सर्फ साबुन शाबुन तो मिल जाते हैं, वो वाले मुझे मल्टीग्रेन ब्रेड चाहिए था। वहाँ पे ना एक खड़ा हुआ था, इसको क्या सेलर बॉय बोलते हैं ना, जो खड़े होते हैं हेल्पिंग के लिए। तो मैंने उनको बोला मुझे मल्टीग्रेन ब्रेड चाहिए, कह रहे मैं वो सामने से मिलते मैं आपको ला के देता हूँ। और वो मैं वहाँ खड़े मैं पता नहीं मेरा आधा किलो वज़न कम हो गया होगा या पता नहीं ज़्यादा हो गया होगा। उस बंदे ने इतना वेट कराया तो वो गायब हो गया, वो पता नहीं आया ही नहीं। मुझे इतनी शर्मिंदगी, मैंने कहा हाँ मैं वेट करी, बंदा ही नहीं आया। और वो जब मैं बिलिंग वाले काउंटर पे आ गई तो वो फिर ब्रेड और बेकरीज़ वाला जो ऑप्शन था या वो जो जगह थी वो तो बहुत दूर थी। फिर वहाँ से हम लोग मुड़ नहीं सकते थे। हालांकि मुझे मल्टीग्रेन जो ब्रेड थी ना उसकी बड़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। अच्छा, मुझे ब्राउन पास्ता चाहिए था, इन लोगों को ब्राउन पास्ते का भी नहीं पता था। मैंने इनसे कहा मुझे ब्राउन पास्ता चाहिए, शुगर फ्री समझ लो, ब्राउन समझ लो कि मल्टीग्रेन समझ लो, कुछ तो समझ लो, कोई वर्ड तो इनको समझ आ जाए, अल्लाह की पनाह, बट उनको समझ नहीं आ रहा था। खैर एक ने फिर जाके दूसरे ਨੂੰ किया कि वो बाजी जी है ना वो मंग लिया पास्ता, वो भी ब्राउन वाला। फिर पता नहीं उसको समझ आई, फिर वो पीछे से आया, उसने कहा कि मैम आप पास्ता ढूंढ रही थी। मैंने कहा यस। तो उसने फिर मुझे एक मतलब एल्बो शेप थी, आई थिंक, नहीं कर्व शेप थी, उसने वो फिर मुझे कहा कि ये ब्राउन पास्ता है और वो ब्राउन ही था कि ये आप ले लें। मैं कहा चलो शुक्र है कोई चीज़ तो लब गई सानू मेट्रो तो। मुझे ब्राउन पास्ता वाकई बहुत शिद्दत से चाहिए था क्योंकि मैं जो है वो सेल्फ कंट्रोल और अपने मुंह के ऊपर जो है ना कंट्रोल ते पोर्शन कंट्रोल इन्ने कंट्रोल कर करके मैं रह रही हूँ। तो मैंने कहा था यार पास्ते का दिल किया तो फिर क्या करेंगे, चलो ब्राउन पास्ता हो तो थोड़ा उसमें चिकन ज़्यादा और पास्ता कम ऐड करके ज़रा जनाब थोड़ी सी चीटिंग वीटिंग कर ले। लेकिन शुक्र है हमें ब्राउन पास्ता ही मिल गया। तो अगर चीटिंग करेंगे तो कोई इतनी ख़ास कैलोरीज़ में फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा, यानी कि वो हो जाएंगी काबिल बर्दाश्त। अब हम लोगों की मेट्रो के बाद ज़ाहिर है फिर हम लोगों की वापसी थी। तो ये हम लोगों की लास्ट वीडियो है फैसलाबाद की।
तो फिर आ जाएगी डेली व्लॉगिंग। डेली व्लॉग्स में जो हम लोगों के साथ डेली हो रहा है, जो हम खा पी रहे हैं, जो डेली कर रहे हैं बच्चों के साथ, क्या रूटीन चल रही है, कुछ नया है या कुछ पुराना ही चल रहा है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। बस अब हम लोग जो है ना देखते देखते वापस आ रहे हैं काउंटर की तरफ, क्योंकि अब बस जो लेना था वो ले लिया। फिर मुझे क्या नज़र आ गया, फिर मुझे नज़र आ गए मशरूम्स और फिर मुझे नज़र आ गए ऑलिव्स। तो यहाँ से वो नहीं मिलते। मैंने कहा प्लीज़ हस्बैंड जी ऑलिव्स और मशरूम मुझे लेने दें। खैर शुक्र है, फिर मैंने जो है वो मशरूम और ऑलिव्स ले लिए, क्योंकि मुझे मशरूम ऑलिव का जो है वो एग क्या की कहते हैं ऑमलेट, ठीक है ना, मशरूम ऑलिव्स का ऑमलेट मुझे बड़ी शिद्दत से पसंद आता है। कभी कभी मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, मैं खाती हूँ उसको। तो ज़ाहिर है डाइट में भी सही चल जाता है, तो ज़रा भरा भरा सा हो जाता है। तो शुक्र है हमें मिल गए। और मशरूम्स की वैरायटी इनके पास काफ़ी अच्छी पड़ी हुई थी। इनके पास साबुती मशरूम भी थे और कटिंग वाले मशरूम भी थे, बट इनके जो कंटेनर्स थे वो बहुत धोखे वाले हैं। अब वो कंटेनर कटर जो है वो फिर मैं लेना भूल गई, पता नहीं यहाँ से मिलता है नहीं मिलता। ये एक और मुश्किल मरहला। अब जब तक वो कंटेनर कटर मुझे नहीं मिलेगा, नहीं ला सकती ऐसी, उस टाइम तक मैं मशरूम ऑमलेट नहीं बना सकती अनफॉर्चुनेटली। खैर जनाब चलो कोई गल नहीं, मैं कब मिल तो गया ना, अब इतनी दूर दोबारा पता नहीं कब आना हो, तो तब तक हम लोग इसको ले लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं, किसी तरीके से इसको खोल लेंगे, छुरी वुरी से कुछ डंडे सोटे से इसको पिटाई शिटाई करके हम लोग खोल लेंगे। खैर जनाब बस अब ये लास्ट था। मियाँ साहब ने कहा बस करें अब, चलो 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 अब देर हो गई। मैंने कहा जी जी बिल्कुल। अच्छा मुझे था कि मेडिकल स्टोर भी इनका होगा, जैसे लाहौर में है, तो मैंने वहाँ से अपना फेस वॉश वगैरह लेना था, बट अनलकीली इनके पास मेडिकल स्टोर की फैसिलिटी नहीं थी। तो बस फिर मेरा फेस वॉश और क्लिनजर वगैरह रह गया, वो मैं नहीं ले सकी। अब मैंने कहा चलो जी फिर बस करते हैं, आज चलते हैं, बिल कराते हैं। नैन और तबीर हमारे आगे पीछे ना भी, बच्चे बहुत तंग करते हैं। खैर जनाब हम लोग बिलिंग करवा रहे हैं और आप लोगों के ज़िम्मे वही काम है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, कमेंट करना है और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करना है। बट प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचे। और हमारी जो मेहनत है कि बच्चों के साथ बाहर निकल रहे हैं, घर में है, साथ हाथ में कैमरा लिया हुआ है, तो वो आपको पता है बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप लोग हमारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।